आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो सेकंड बुक है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आते ही हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बिहार बोर्ड वालों के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि उनके में पूरा ओल्ड सिलेबस है और यहाँ मैं बताने वाला हूँ नई एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर। ठीक है, तो देखो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर समाकलन इतनी बड़ी प्रश्नावली है, इतने बड़ा चैप्टर है, क्या करें हम। देखो समाकलन चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाकलन अगर आप करोगे तभी आपको 8वां चैप्टर आएगा, तभी आपको 9वां चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इसलिए समाकलन पूरा पढ़ना, पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 में आ जाओ। ठीक है, 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर है आपका 19, देख पा रहे हैं यहाँ पर 19, ये इम्पॉर्टेंट है, 16 इम्पॉर्टेंट है और 17 ये जो क्वेश्चन है वो एक ही नंबर में आएंगे। ठीक है, एक नंबर में आएंगे। और ये जो 21 और 22 है ये भी पिछले साल एक एक नंबर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये अच्छे प्रश्न है। उसके बाद 2 नंबर में इम्पॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 5। ये क्वेश्चन 1 या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं, आए हैं कई बार, तो ये अच्छा प्रश्न है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आ जाओ उदाहरण नंबर 6 में, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्रश्न। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा ये एक एक नंबर में कई बार पूछे गए हैं, एक नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 ये एक एक नंबर में, 14, क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे जो प्रश्न मैंने मार्क करके रखे हैं ये एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ से एक नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका 30वां हो गया। ठीक है, 26वां हो गया, 35वां हो गया, 37वां हो गया, 38, 39। देखो एनसीईआरटी के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ना वो मैं टिक कराऊँ या ना कराऊँ वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। 7.3 में अगर हम आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया इंपॉर्टेंट, 22वां हो गया, 16वां हो गया। ठीक है, ये 14वां प्रश्न हो गया, ये 20वां प्रश्न हो गया, ये अच्छा है। 23वां भी पूछा गया है, 24वां भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद अगली जो प्रश्नावली वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 7.4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला वाला 2 नंबर में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 23वां, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नंबर 25, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 7.5 से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, उदाहरण नंबर 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद प्रश्नावली 7.5 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले प्रश्नावली में आ जाओ, उसमें ये जो उदाहरण नंबर 20 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 19 भी एक नंबर में पूछा गया है, और 18 विलॉग एक्स का इंटीग्रेशन, ये एक नंबर में कई बार आ रखा है। ठीक है, एक नंबर में ये 2 क्वेश्चन 18, 19, और 20वां क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। फिर ये जो प्रमेय है आपका, ठीक है, ये इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 22 एक ही लाइन में हो जाता है, इतना बड़ा प्रश्न लग रहा है समाकलन का, लेकिन ये एक ही लाइन में हो जाता है, तो ये अच्छा प्रश्न है। 7.6 में आ जाएंगे तो 7.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, 15वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर ये 19वां इम्पॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव में यहाँ आ जाओ 24वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। योगों की सीमा, ठीक है, ये वाला नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। 7.9 में आ जाओ, 7.9 में क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 21 एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं लगातार। ठीक है, तो एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ जाओ, 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और ये 20वां हो गया,
ये 2-2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, छोटे-छोटे प्रश्न हैं। 7.10 में आ जाओ, 7.10 में क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो उदाहरण नंबर 30 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है, और 9वां 10वां इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। फिर आ जाओ, जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, उदाहरण नंबर 32, ठीक है। उदाहरण नंबर 32, उदाहरण नंबर 33 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36, मतलब उदाहरण नंबर 36, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 37, ये 5 नंबर में, ये 8 नंबर में, बार बार एग्जाम में आता है। उदाहरण नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 7.11, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पहला 2 नंबर में आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सीधे सीधे 5-5 नंबर में आते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16वां वेरी इंपॉर्टेंट, 17 इस साल आ रखा है 8 नंबर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वां आ रखा है 2 नंबर में इस साल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 20वां 21वां एक एक नंबर में, ठीक। और उसके बाद अब आता है विविध उदाहरण। विविध उदाहरण सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये जो कुछ विविध उदाहरण मैं बताने वाला हूँ, उदाहरण नंबर 41, उदाहरण नंबर 42, उदाहरण नंबर 43, यहाँ से आपके एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, 8 नंबर, एक नहीं 2 आएगा, 44, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया 41, 42, 43, 44, 45, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर में। 2 में से एक करना होता है ना, तो यहाँ से 2 आएंगे, और 7 पेपर 7 बनते हैं, सेट 7 सेट बनते हैं, तो आपके सेट में कौन सा आ जाए ये नहीं जानते ना, तो इस हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 7वां 8वां एक एक 2 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाओ 15वां इंपॉर्टेंट है। 15वें के बाद आपका आ जाएगा 19वां, अच्छा प्रश्न है। 19वें के बाद आ जाओ 25वां, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30वां इस साल बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, और 31वां प्रश्न इस साल बोर्ड एग्जाम में आ रखा है 8 नंबर में, ठीक है। 32वां प्रश्न, 30वां, 31वां, 32वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 35वां क्वेश्चन 1 नंबर में आ रखा है। 36वां क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और ये सारे आसान आसान प्रश्न है, ये नहीं कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये विविध प्रश्नावली के प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। उदाहरण नंबर ये जो 43 है, इस साल पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक है। तो ये कर लेना आप, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर देखो, वैसे तो पूरा पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं बताऊं तो यहाँ से क्वेश्चन ये वाला इस साल आ रखा था 5 नंबर में, उदाहरण नंबर 2, 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक उदाहरण ये वाला, कौन सा, कॉश एक्स करके आएगा, देखना अभी, एक कॉश एक्स वाला आएगा, एक साइन एक्स वाला आएगा उदाहरण। कहाँ है भाई, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 3, उधर आएगा आई थिंक। तो ये प्रश्नावली 8.1 में अगर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है ये क्वेश्चन नंबर पहला वाला, ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां इंपॉर्टेंट है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। 4, 5वां हो गया। उसके बाद बस, फिर आ जाओ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। यार इसमें एक उदाहरण था, वो कहाँ गया यार, दिख नहीं रहा मुझे, साइन कॉशेक्स करके था, ठीक है। कॉशेक्स का इंटेशन कीजिए, कहाँ चला गया भाई, ठीक है। वो इस साल आ रखा था 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नज़र में नहीं आ रहा क्या, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, अभी दिख जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 में देखो, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ, तो ये यहाँ से कोई भी सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल आ रखा था 8 नंबर में। कॉश एक्स से साइन एक्स का भी आ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ साइन एक्स का भी मिल जाएगा, आई थिंक साइन एक्स का आपको प्रश्नावली भी मिलेगा, विविध प्रश्नावली में। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं एनसीईआरटी के आधार पर। जितने मैंने टिक किया है उन्हीं में से ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा मातोबरी मत करने लग जाना। अब आ जाओ 9.1। कोटि और घात निकालने के लिए आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये अवकल समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोटि और घात निकालने के लिए आता ही आता है हर साल, ठीक। फिर ये जो प्रश्नावली कौन सी है, ये 9.2, सिर्फ 11 और ये 12 जो ऑब्जेक्टिव में इन्हीं को करना है, बाकी कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 9.3, ये यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उदाहरण नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाब्दिक प्रश्न है। 9.4 में आ जाओ, वेरिएबल सेपरेबल पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां इंपॉर्टेंट है। फिर विशिष्ट हल निकालने के लिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, 13वां इंपॉर्टेंट हो गया विशिष्ट हल वाला। उसके बाद 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। 16वां के बाद आपका 18वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है और 22वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 23वां भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आ रखा है इस साल, बार बार आता है 23वां, ये हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 16 8 नंबर में, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 हो गया। 9.5 में आ जाओ। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आ रखा था इस साल 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर ये 10वां थोड़ा सा हटके है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 16वां और 17वां ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर में आता है। रैखिक अवकल समीकरण में आ जाएंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक आता ही आता है, जैसे उदाहरण नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। 9.6 में अगर मैं बात करूँ, 9.6 में क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैखिक अवकल समीकरण हर साल एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाओ, विशिष्ट हल निकालने के लिए आ जाएगा 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 1 नंबर में आता है, समाकलन गुणक निकालने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया। उसके बाद आ जाइए उदाहरण नंबर 27, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 26 अच्छे प्रश्न है, 5 नंबर में आने लायक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कई बार। उदाहरण नंबर 28, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण में अगर हम आ जाए तो विविध उदाहरण में पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 12वां हो गया। 13वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 13वां, ठीक है। 13वां के बाद 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर पूरा ही पढ़ना है 10 आपको। चैप्टर नंबर 10 में अगर हम बात करें यहाँ से 10.1 में से ऐसा कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं जो आए। क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 1 नंबर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। फिर अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 6 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 7वां 8वां 9वां ये क्वेश्चन 1 1 2 नंबर में आते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर पे तो नहीं आते हैं, 1 नंबर में आते हैं। उसके बाद उदाहरण नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल 8 नंबर में आया था, 8 नंबर में भाई मेरे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाओ दूसरा तीसरा, ये 1 नंबर में आ सकते हैं। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां 11वां 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं ये दिक्को साइन निकालने के लिए। उसके बाद 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां मध्य बिंदु निकालने के लिए आ सकता है। और 17वां क्वेश्चन इस साल आ रखा था 8 नंबर में। 19वां 18वां ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में, ठीक, ये हो गया। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आ रखा है। प्रक्षेप निकालने के लिए आता है 1 नंबर में, उदाहरण नंबर 16, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 हो गया।
उदाहरण नंबर 18 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 19, ये तो भाई एग्जाम में बार बार आता है 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 19 इस आइडेंटिटी को सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में, बार बार आता है। और उदाहरण नंबर 20 इसी आइडेंटिटी पर a+b इसके बराबर होता है। तो इन दोनों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में, ठीक है। फिर प्रश्न 10.3 का पहला क्वेश्चन कोड निकालने के लिए आता है 230। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप बोला है ना। उसके बाद को 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां हो गया। 18वां तो 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, ए दे रखा है, बी दे रखा है, a×b निकालने के लिए आ जाएगा छोटे नंबर 1 नंबर में। और समांतर चतुर्भुज ये वाला आया था इस साल 2 नंबर में, और 5 नंबर में भी आ रखा था। इतना इजी और इम्पोर्टेंट है। ये हो गया पहला, 10.4 में पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां के बाद क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11। फिर विविध उदाहरण की अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट है, ठीक। और 16 17 ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। 18 19 ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिविमीय ज्यामिति की अगर मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 2 दिक् कोसाइन निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 यहाँ पर दे रखा था, यहाँ निकाल के करना है। दूसरा तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 11.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जितने भी उदाहरण हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 एग्जाम में 1 नंबर में बार बार आता है, ठीक है। फिर उदाहरण नंबर 9 कोड ज्ञात करना है, सद वेक्टर फॉर्म में है। इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। न्यूनतम दूरी 5 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। उदाहरण नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली में आ जाते हैं, प्रश्नावली 11.2। तो मैं आपको बता रहा हूँ बस 11.2 तक ही करना है, बाकी आपको आगे कोई करना ही नहीं है। इसी हिसाब से ना ये प्रश्नावली पूरी सारी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं देखो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। और कोड निकालने के लिए भी आ जाता है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। कोड निकालने के लिए भी आता है 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 लंब इस साल आ रखा था 5 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, तो मैं आपको बोलूँगा प्रश्नावली 11.2 पूरी करनी है। यहाँ से न्यूनतम दूरी निकालने के लिए तो आएगा ही आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके साथ कोड निकालने के भी आ सकता है, छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा क्योंकि छोटी सी प्रश्नावली 11.2 ये पूरा कर लेना। प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो 11.2 तक ही पढ़ना है। छोटी सी प्रश्नावली, छोटा सा चैप्टर है, तो पूरा पढ़ना, सारे क्वेश्चंस करने, सारे उदाहरण करने। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, प्लेन नहीं है, विविध उदाहरण वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। रैखिक प्रोग्रामर में आ जाओ, यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो इसमें हालांकि 12.1 प्रश्नावली है, 2 प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली है, लेकिन 12.2 बिल्कुल नहीं करना, विविध प्रश्नावली बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ आपको विविध प्रश्नावली 12.1 प्रश्नावली करनी है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है। तो ये 7वां 8वां पूरी प्रश्नावली देखो, जब आएगा तो सारा कर लोगे, नहीं आएगा तो एक भी नहीं कर पाओगे। ये प्रश्नावली ऐसी है, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो आता है 1 नंबर में, 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन में चौथा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, 7वां अच्छा प्रश्न है, 8वां अच्छा प्रश्न है, इनको कर लेना। और ये 10वां, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, पहला 7वां 8वां 9वां 10वां ये 5 प्रश्न करना, बाकी कुछ करो या ना करो, आएगा तो यहीं से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर आप आ जाइए प्रायिकता वाले चैप्टर में, ठीक है।
सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 1 कहाँ गया? अरे भाई उदाहरण 1 का है। ये जो उदाहरण नंबर 1 है, ये 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, एक ही नंबर में आता है। ठीक है, ये जो उदाहरण नंबर 2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी दे देता है कभी कभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13.1 में आ जाओ। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस साल आ रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए ना तो आप मुझे जो बोलना चाहते हो वो बोल देना, लेकिन आएगा ज़रूर। मैं आपके दोस्त के नाते भले के नाते बोल रहा हूँ, अच्छे से कर लेना। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बड़े नंबर में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इंपॉर्टेंट है, 16-17 ऑब्जेक्टिव में बार बार आते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 8 इस साल 8 नंबर में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 8 नंबर में, ये छोटू सा प्रश्न। ठीक है, सह प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है, ये पूछा गया था। उसके बाद उदाहरण नंबर 12 प्रायिकता के गुणन नियम पर, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण नंबर 8वां 9वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में पूछा जाता है बार बार। स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10 है, स्वतंत्र घटना पर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है, 1 नंबर में ही आता है, ज़्यादा हाई फाई नंबर में नहीं आएगा। उदाहरण नंबर 12 ये 5 नंबर में आता है। ठीक है, ये कर लेना। उदाहरण नंबर 14 भी कर लेना, ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ठीक है, फिर आ जाओ 13.2 का पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन टोटल प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है ना, तो ये एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है इसके आने के। फिर आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है छठा क्वेश्चन, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। 7वां क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां कर लेना। उसके बाद 14वां क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 17वां 18वां 1-1 नंबर में। थेल्स पर में 8 नंबर में आता है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो उदाहरण नंबर 16 कर लो। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13.3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, 8वां, बेच पर में आधारित प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 11वां 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पिछले साल 1 नंबर में ना यहाँ से आ गया था, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रायिकता बंटन, ये मैं आपको कहूँगा ये सिलेबस पे तो नहीं, लेकिन पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आ गया था। उदाहरण नंबर 25, एक ही कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेना बस, उदाहरण नंबर 25। तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए एनसीईआरटी के। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो मैंने आपको बता रखा है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे सिर्फ तो 80 नंबर आ जाएंगे आराम से 100 में से, लेकिन अगर आपको 100 में से 100 चाहिए तो आपको PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम पिछले 4 साल के 4 ईयर सातों के सातों सेट हर सेट के लगाने हैं, जो कि मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक की वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप देख ही रहे हो। ठीक है, उदाहरण भी सारे करने ही हैं, और उसके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के आधार पर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सारा कुछ करा रहा हूँ। ठीक है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना।